बिहार के शिक्षा मंत्री का भी बयान इसी संबंध में आया है कि अभी इस पर राज्य सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है और ये प्रस्ताव बिल्कुल गलत है मेरी नज़र से। शिक्षा विभाग का प्रस्ताव मतलब एक तुगलकी प्रस्ताव आप इसको कह सकते हैं। पाठक सर ऐसे बहुत सारे तुगलकी काम करते हैं, तो इस तुगलकी प्रस्ताव को राज्य सरकार की मंजूरी मिलेगी ही नहीं। तो राज्य सरकार इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकती है कि आप इतने बड़े वोट बैंक को वो नाराज़ कर देगी। तो राजनीतिक कारणों से भी और कानूनी कारणों से भी बिहार सरकार इसको मंजूरी देगी ही नहीं। सर, शिक्षकों को कोई टेंशन नहीं लेना है। सरकार की बुद्धि भ्रष्ट ही हो जाती है और सरकार मंजूरी दे भी देती है तो भाई न्यायपालिका है ना, पटना हाईकोर्ट में शिक्षक लोग जाएंगे, शिक्षक संघ जाएगा और पटना हाईकोर्ट इसको 1 मिनट में रद्द कर देगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, बिहार के कोने कोने से आज नियोजित शिक्षक जो है वो पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहुंच चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में तमाम जो नियोजित शिक्षक है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम सक्षमता की परीक्षा नहीं देंगे। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि सरकार हमें बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे। देखिए, बहुत दिनों से जो है राजकर्मी के दर्जा की मांग कर रहे थे नियोजित शिक्षक, लेकिन के पाठक के निर्देश पे एक कमेटी का गठन होता है और उस कमेटी की तरफ से कह दिया जाता है कि सक्षमता की परीक्षा उन्हें देनी होगी। 3 बार मौका मिलेगा। अगर 3 बार में अगर आप 1 बार भी पास नहीं होते हैं तो आप को राजकर्मी तो दूर, आप नियोजित शिक्षक भी नहीं रह पाएंगे। कि तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं उसके बाद काफ़ी गुस्से में हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हम बात करने पहुंचे हैं पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी से, हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कहेंगे, आज तो लगभग लाखों की संख्या में पटना कूच कर गए हैं नियोजित शिक्षक। बात चल रही थी कि धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन अब वो समय भी आ गया है। अब कह रहे हैं कि बिना शर्त हमें राजकर्मी का दर्जा दे सरकार। देखिए, मैं इसको दर्शकों को शुरू से समझाता हूँ ये मामला क्या है। ये तो नियोजित शिक्षक हैं, लगभग 3.25 लाख हैं पूरे बिहार में जी। और इनको नियोजित शिक्षक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो नियोजन हुआ था, जो बहाली इनकी हुई थी, वो स्थानीय निकायों के माध्यम से हुई थी। कुछ पंचायत के माध्यम से आए थे, कुछ नगर निकायों के माध्यम से आए थे। तो अब तक क्या ऐसा होता था कि इनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं था, तो इनका वेतनमान थोड़ा कम रहता था और इनका अपने ज़िले में ही रहते थे। लेकिन अब सरकार ने निर्णय लिया है, बिहार सरकार ने, कि इनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो उसमें कुछ हज़ार तो जो थे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं, वो BPSC की परीक्षा के माध्यम से राज्यकर्मी बन गए। जो BPSC ने हाल में शिक्षक अभ्यर्थी वाली परीक्षा ली थी उसमें उत्तीर्ण करके वो राज्यकर्मी बन गए और उन्होंने अपना योगदान दे भी दिया है। लेकिन जो बचे हुए हैं वो थोड़ा टेंशन में है। अब टेंशन की वजह क्या है वो भी जान दीजिए। ऐसा है कि शिक्षा विभाग ने बिहार सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है और प्रस्ताव में कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा के 3 मौके दिए जाएंगे, है ना, नियोजित शिक्षकों को। और यदि वो तीनों के तीनों मौके में वो फेल कर जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, मतलब सीधे नौकरी से ही बाहर हो जाएंगे जी। तो 2-3 बातें इसमें दर्शकों को समझनी है। पहली बात यह है कि अभी ये मात्र प्रस्ताव है, सिफारिश है, अभी इस पर कैबिनेट की मोहर नहीं लगी है। अभी 5 मिनट पहले ही बिहार के शिक्षा मंत्री का भी बयान इसी संबंध में आया है कि अभी इस पर राज्य सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है और ये प्रस्ताव बिल्कुल गलत है मेरी नज़र से। शिक्षा विभाग का प्रस्ताव अभी अनुशंसा ही की गई है ना? जी, अभी अनुशंसा ही की गई, सिफारिश की गई है, शिक्षा विभाग ने की है, लेकिन बिहार कैबिनेट की उसकी मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए वो अभी प्रस्ताव के ही स्टेज में है। और ऐसे ये जो प्रस्ताव है ये बिल्कुल गलत, मैं मानता हूँ इसको कानूनी रूप से गलत है। देखिए, विभागीय परीक्षा सबको देनी पड़ती है, IAS हो IPS हो, सबको देनी पड़ती है, मैंने खुद भी दी है। लेकिन यदि उस परीक्षा में आप फेल कर जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि आपकी वेतन वृद्धि रुक जाती है, आपका इंक्रीमेंट रुक जाता है या आपका प्रमोशन थोड़ा बाधित हो जाता है। लेकिन आपको बिल्कुल सेवा मुक्त कर दिया जाए, नौकरी ही से निकाल दिया जाए, ये तो बिल्कुल गलत है। और ये ज़्यादातर जो शिक्षक कोई 15 साल से पढ़ा रहे हैं, कोई 20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो ये तो उनके साथ सरासर अन्याय हो जाएगा। इसलिए पूरी संभावना ये है कि ये जो मतलब एक तुगलकी प्रस्ताव आप इसको कह सकते हैं, पाठक सर ऐसे बहुत सारे तुगलकी काम करते हैं, तो इस तुगलकी प्रस्ताव को राज्य सरकार की मंजूरी मिलेगी ही नहीं। जी सर, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, जो नियोजित शिक्षक को क्या कहना चाहेंगे? वो घबरा रहे हैं काफ़ी, लेकिन आपने शिक्षा मंत्री के बयान को भी सुना है, तो उसने जिस तरह से कहा है, क्या आप दर्शक को समझा पाएँ सही तरीक़े से, ताकि उन्हें जो टेंशन ना हो, जो उस समस्या से जूझ रहे हैं? वही मैं समझा रहा हूँ। पहली बात तो ये कि इसको बिहार सरकार की मंजूरी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल तुगलकी फरमान, ऐसा नहीं मिल सकता। दूसरी बात है कि अब 1-2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, तो एक राजनीतिक कारणों से बिहार सरकार इसको मंजूरी नहीं देगी, क्योंकि शिक्षकों का भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है। यदि एक शिक्षक है तो उसके साथ 4-5 लोगों का परिवार है, तो लाखों लाख मतलब मतदाता हैं जो इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। तो राज्य सरकार इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकती है कि आप इतने बड़े वोट बैंक को वो नाराज़ कर देगी। तो राजनीतिक कारणों से भी और कानूनी कारणों से भी बिहार सरकार इसको
मंजूरी देगी ही नहीं, सिर्फ शिक्षकों को कोई टेंशन नहीं लेना है। दूसरी बात, मान लीजिए कि सरकार की बुद्धि भ्रष्ट ही हो जाती है और सरकार मंजूरी दे भी देती है, तो वही न्यायपालिका है ना, पटना हाईकोर्ट में शिक्षक लोग जाएंगे, शिक्षक संघ जाएगा और पटना हाईकोर्ट इसको 1 मिनट में रद्द कर देगा। इसलिए पहली बात तो ये शिक्षक शिक्षिकाओं से मैं कहता हूँ कि टेंशन नहीं लेने का है, आपकी नौकरी बिल्कुल सुरक्षित है। आप पटना में प्रदर्शन करें तो ठीक है, प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, यही ध्यान रखें कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, क्योंकि शिक्षकों का दर्जा बहुत ऊंचा होता है समाज में, वो एक नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं। तो इसलिए हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें और अब जो उनकी गरिमा है शिक्षकों की उसको बरकरार रखते हुए अपनी मांगों को रखें। जी। तो आप सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी को, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अभी जो है ये कानून नहीं बनी है, सरकार की तरफ से नहीं कहा गया, बल्कि के पाठक के निर्देश में जो कमेटी बनी है उस कमेटी की तरफ से ये सिर्फ अनुशंसा किया गया है। यानी ये कानून अभी पारित नहीं हुआ है, इसको पहले पारित होना है, अब इसके बाद निर्णय होगा कि आगे क्या होगा, क्या सक्षमता परीक्षा जो है वो देनी होगी। लेकिन अभी जो है ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अगर देनी पड़ेगी सक्षमता परीक्षा और अगर सेवा समाप्त करने की बात अगर कही जा रही है तो ये बिल्कुल गलत है, यानी सेवा समाप्त नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री का जो बयान अभी आया है, इनका भी इन्होंने जिक्र किया कि शिक्षा मंत्री ने भी साफ कह दिया है कि ये अभी अनुशंसा की गई है, ना कि सरकार की तरफ से कोई इस तरह का कानून जो है वो बना है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि विधानसभा का जो है इसमें बजट सत्र चल रहा है, क्या कुछ इस पे निर्णय होता है, क्या कानून बनता है, नियोजित शिक्षक के हक में फैसला आता है। तमाम जो नियोजित शिक्षक आज सड़क पे उतरे हैं, क्या वो अपने घर जाएंगे, नियोजित शिक्षक के घर में खुशहाली आएगी, क्या नियोजित शिक्षक जो है वो शिक्षक बने रहेंगे, उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिलेंगे, तमाम जो सवाल है कुछ ही दिनों में ये क्लियर हो जाएगा। देखते रहे लाइव बिहार, संजीव सिंह, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।